Praise the Lord. Thank you, Jesus. Jesus Christ is the reason for this beautiful season. And as we know that we are preparing फॉर द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करना चाहूँगा। लूका का गॉस्पल, सेंट लूक चैप्टर 17 उसके 28 से 29, 30 और 31 को जब आप पढ़ोगे, वहाँ पर एक व्यक्ति के विषय में लिखा है जो अब्राहम का भतीजा था, लूत के विषय में। और आज लूत के दिनों से हम लोग कुछ सीखने वाले हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो आज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और आप ना सिर्फ रैप्चर के लिए देख रहे हो बल्कि आप सेकंड कमिंग के लिए देख रहे हो। मैं अपने हर एक व्यूअर से, हर एक पार्टनर से अनुरोध करूंगा कि मेरे साथ आइए। जेनेसिस, उत्पत्ति का ग्रंथ, अध्याय 19 उसके 12 से लेकर के 14 में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे। वचन ऐसा कहता है, उत्पत्ति अध्याय 19 उसके 12 में, उन व्यक्तियों ने लोत से पूछा, जो ये व्यक्ति है, दे आर एंजल्स, क्या यहाँ आपका कोई और भी है, दामाद, पुत्र अथवा नगर का आपका कोई और हो तो उन्हें लेकर यहाँ से निकल जाइए। हम इस स्थान को विनाश करने वाले हैं, क्योंकि प्रभु के पास यहाँ के लोगों के विरुद्ध बड़ी बड़ी दुहाइयाँ पहुँच चुकी है, इसलिए प्रभु ने हमें इनका विनाश करने के लिए भेजा है। जो लाइन मैं आपको सिखाने वाला हूँ और जो आज के डेट के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, तब लोत बाहर गया और उसने अपने भावी दामादों से कहा। सो लॉट का फैमिली है, और ये सोदोम और उमरा में रहता है, और इसके परिवार में नंबर 1 खुद लोत है एंड इसकी वाइफ है। नंबर 2 दो डॉटर्स है उसकी, और ये दोनों डॉटर्स का मैरिज हो रखा हुआ है। सो लॉट के साथ इसका क्या सन इन लॉज है, दामाद। सो टोटल इस परिवार में कितने लोग हैं, लोत, उसकी वाइफ 2 लोग, उसकी 2 बेटियां 4 लोग, और 2 दामाद। दैट मीन्स टोटल इनके 6 लोग हैं, 6 पर्सन्स। अभी यहां पर जो 14, उत्पत्ति अध्याय 19 का जो 14 है, 14, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब लोत बाहर गया और उसने अपने भावी दामादों से कहा, उठो, यहां से बाहर निकल चलो, क्योंकि प्रभु इस नगर का विनाश करने ही वाला है। सो इनका जो 2 बेटियां हैं और उनका होने वाले 2 दामाद लोग हैं, उस सेम एरियाज में वहां पर रहते हैं, सोदोम और उमरा में रहते हैं। और वहां पर द वर्ड ऑफ द गॉड सेज कि लोत जाकर उनसे बोल रहा है, गेट अप, गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, फॉर द लॉर्ड विल डिस्ट्रॉय दिस सिटी। एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, और ये इंस्ट्रक्शंस एंजल्स के द्वारा पहुंचा है। यहां जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बट टू हिज सन इन लो ही सीम्ड टू बी जॉकिंग। कौन जोक कर रहा है लगा, लोत जो है वो इनसे मजाक कर रहा है ऐसा लगा। आप सोच के देखिए, एक इतना सीरियस मैटर है, और प्रभु कभी भी सोदोम और उमरा पर अटैक कर देगा और उस पर अग्नि की वर्षा कर देगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, उनके दामादों को यह लगा कि हो सकता है लूत हमसे मजाक कर रहा होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को, यदि आप प्रभु के विषय में नहीं बात करोगे, आप प्रभु के विषय में उनसे नहीं शेयर करोगे, अपने रेवलेशंस को जो परमेश्वर ने आपको दिया, अगर आप उसे नहीं शेयर करोगे, जब आप उनसे कहोगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, उसने लहू बहाया ताकि हमारे सारे पाप क्षमा हो जाएं, यदि आप उनसे कहोगे कि वो 3 दिनों के बाद कब्र में 3 दिनों तक था और 3 दिनों के बाद वो कब्र में जी उठा, वचन ऐसा कहता है, अगर आप उससे गंभीरता से नहीं सिखाओगे, और जब आप उनसे कहोगे कि प्रभु के वचन के अनुसार जैसा उसने कहा है बाइबल में, थ्रू आउट बाइबल में उसने कहा है कि वो अपने लोगों को बचा लेगा, वैसे ही जब वो रैप्चर का समय आएगा या ग्रेट कैचिंग अप का समय आएगा, कि बादलों पर उठाए जाने का समय होगा, जब आप ऐसा बात करोगे
तो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके यूथ हो सकते हैं, अगर आप उनसे नहीं डिस्कस करोगे तो क्या होगा, वो जोक लगेगा। मुझे बड़ा हैरानी होता है, ये लाइन वो जोक लगने लगा, दामाद लोगों को लिखता है, दामाद को लगने लगा, उन दोनों दामादों को लगने लगा कि लूत उनके साथ मजाक कर रहा है। परमेश्वर की बातों को जब लूत उन बच्चों को बता रहा है, अपने होने वाले भावी दामादों को बता रहा है, वो मजाक का पात्र लगने लगा। वो लोग हंस रहे हैं, उसको हंस रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं, बैठ करके टेबल टॉक कर रहे हैं, और वो लोग हंस रहे हैं, अरे कैसे ऐसे होगा, आप बहुत परेशान हो जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग जोक समझने लगे। जो सीरियस घटना थी, वहां पर क्राउड था, उनके दामादों का परिवार हो सकता है, वो लोग टेबल के पास बैठे हुए हो सकते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, और लोग उसको मजाक समझ रहे हैं। क्यों मजाक समझ रहे हैं? क्योंकि ये लूत का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो अपने लोगों को बताए प्रभु के बारे में, और उसने प्रभु के बारे नहीं बताया, प्रभु के फियर के बारे नहीं बताया, परमेश्वर से उसने क्या सुना, अब्राहम के साथ चलते उसने क्या सीखा, उस सब बातों को नहीं बताया। थैंक्स बी टू गॉड कि आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, बाइबल है। और जब बाइबल है, हमें बाइबल से अपने बच्चों को, अपनी यूथ लोगों को, अपने दोस्तों को साथ में शेयर करना है। अगर आप इसे शेयर नहीं करोगे, आप इससे बातें नहीं करोगे कि प्रभु का आना नज़दीक है, और जब ये अचानक से सोशल मीडिया वगैरह में जब आप चीज़ों को देखोगे तो आप डर जाओगे, और लोग कहेंगे कि डर रहे हो आप, कुछ कहेंगे मजाक बना रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की चीज़ें मजाक नहीं बनाई जाती। बाइबल इस बात को कहता है कि परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता। जब उसने कहा है तो बातें पूरी होगी। द सन ऑफ द लिविंग गॉड, जिसने कहा कि मेरे शब्द ऐसे हैं, मानो स्वर्ग और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरे शब्द नहीं टलेंगे, जैसा उसने कहा है वो अपने गुप्त कमिंग में, दैट इज जैसा उसने कहा है, चोर की नाई वो आएगा, वो रैप्चर पे जरूर आएगा, और उसके 7 साल के बाद जब उसका सेकंड कमिंग होगा, वो सेकंड कमिंग में भी वापस आएगा, ताकि वो इस पृथ्वी पर 1000 साल के लिए रूल करे, और तब जा करके वो परमेश्वर के हाथ में सब कुछ को सौंप देगा। आमीन। मैं और भी चीज़ें हैं इन एंड टाइम्स के विषय में, जब मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, मैं आपको पूरे डिटेल में वो टाइमलाइन बताऊंगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपको और एक वचन की ओर लेके जाना चाहता हूँ। आप यहाँ तक आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे क्यों हमें परमेश्वर के वचन को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का जरूरत है, ताकि जब परमेश्वर की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हों तो जब आप उन पर डिस्कशन करें तो उन्हें वो मजाक ना लगे। आइए प्रियो, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं, और ये नए टेस्टामेंट से है कि पतरस किन बातों के विषय में बात कर रहा है। आइए मेरे साथ निकालिएगा, जल्दी से निकाल लीजिएगा। दूसरा पतरस, उसका 3 सेकंड पीटर 3 को निकाल लीजिएगा। And our standard is Bible, so we believe the Bible and we believe the God of this Bible. The word of God says, दूसरा पतरस 3 वचन कहता है, मैं आपको सेकंड पीटर इस पर लेके जाना चाहता हूं। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, आप लोग पवित्र नबियों और भविष्यवाणियों और अपने प्रेरितों द्वारा प्रदत्त प्रभु और मुक्तिदाता की आज्ञा याद रखें। सो द वर्ड ऑफ गॉड सेज इमीडिएटली कि पतरस इस बात को बोल रहा है, जबकि वो खुद ही अपोस्तल है, और वो इस बात को बोल रहा है कि आप लोग भविष्यवक्ताओं के द्वारा दी गई भविष्यवाणियों को, पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा दी गई भविष्यवाणियों को और प्रेरितों यानी अपोस्टल्स के द्वारा दी गई बातों को स्मरण रखें। और उसके बाद वो उसने अपना क्या किया है, अपना भाव प्रकट किया है। यस, इंग्लिश में भी रीड करेंगे। The word of God says that you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. 3. Knowing this, first, the scoffers will come in the last days. Scoffers मतलब मजाक बनाने वाले लोग,
Okay, scoffers will come in the last days walking according to their own lust. वो अपनी ही इच्छाओं के अनुसार, अपने सोच विचार के अनुसार चलेंगे. And saying, where is the promise of his coming? So scoffers will come and उन लोग एक सवाल पूछेंगे, where is the promise ओके, वेयर इज द प्रॉमिस ऑफ हिज कमिंग. वो उनसे सवाल पूछ रहे होंगे कि प्रभु का आना कब है. आप लोग सर्वप्रथम यह जान लें कि अंतिम दिनों में उपहास करने वाले नास्तिक आएंगे. वे अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे और कहेंगे, उनके आगमन की प्रतिज्ञा का क्या हुआ. ओके, आप दूसरा पत्रस 2:3 का 2 से 4 तक. ओके, ये 4 में लिखता है. वो इंपॉर्टेंट सवाल कर रहे होंगे, लोगों से डिस्कशन कर रहे होंगे. वेयर इज द प्रॉमिस ऑफ हिज कमिंग, उसके आगमन का क्या हुआ. मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे उपहास करने वाले लोग, मजाक करने वाले लोग इस बात को बोल रहे होंगे कि हमने सुना है प्रभु का आना है, लेकिन तुम लोग बताओ वेयर इज द प्रॉमिस. वो प्रतिज्ञा कहाँ गई, उसने जो कहा था प्रॉमिस ऑफ हिज कमिंग. अभी आप मुझे बोलोगे कि यहाँ पर सिर्फ हिज कमिंग लिखा हुआ है, हिज कमिंग्स नहीं लिखा हुआ है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती 24 में जब प्रभु यीशु मसीह माउंट ऑफ ओलिव पर थे और उस समय उन्होंने यही सवाल किया था कि तेरे आने का चिन्ह क्या होगा. उन्होंने कभी भी प्रभु से सवाल नहीं किया था कि तेरे गुप्त आने का क्या होगा या बादलों पर आने का क्या होगा. तो प्रभु से जो सवाल किया गया तो उसी का आंसर किया गया. उस आंसर को रेफर करते हुए जब पतरस प्रार्थनाओं को कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो परमेश्वर के साथ डीप वॉक में है, तो जब वो लेटर लिख रहा है, दूसरा पत्रस लिख रहा है, तो उसने कहा कि एंड डेज में ऐसे लोग आएंगे जो इस तरह की बातों को करेंगे. एंड डेज का मतलब ये नहीं है कि जो दिन बीत चुके हैं, नहीं प्रियो, इट्स अ लॉन्ग डे. और ये पेंतेकोस्त के समय शुरू हुआ था जो अभी तक चल रहा है. आमीन. मैं आने वाले दिनों में ये सब चीज़ों की उलझनों को और इनसे रिलेटेड सवालों को आपके साथ डील करने वाला हूँ. सो रैप्चर रेडी इंडिया जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग, और इस ब्रॉडकास्ट को हर एक जगहों पर आप सेंड कीजिए. साथ ही साथ ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बल्कि बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए और उस पर ऑल लिखा है उसको भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो जो आएगा उसे आप सुन सकते हैं. मैं ये नहीं कहूँगा कि सुन करके आपको सिर्फ बिलीव कर लेना है. आप उस पर कॉमेंट ज़रूर कीजिए. कोई सेक्शन छूट रहा है ऐसा आपको लग रहा है, उस पर ज़रूर बात कीजिए. और मैं आपको चाहूँगा कि जो बातों को मैं बोल रहा हूँ उसे आप वापस जाकर अपने घर में जो बाइबल है उसके साथ मिलाइए और देखिए कि जो बातों को मैं बोल रहा हूँ क्या वो बातें जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा सही है या नहीं. क्योंकि हर किसी को ये ज़रूरत है कि वो परमेश्वर के वचन से देखे और उसको सीखे, और जो बोला जा रहा है उसके साथ वो मिला करके देखे जाए कि तो जो कुछ बोला जा रहा है क्या वो अलाइन होता है वर्ड ऑफ गॉड के साथ. मे गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आपको आशीष दे. आमीन.